मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए सीएम का चेहरा जो है वो अब सामने आ चुका है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। एमपी में नए सीएम के नाम का हुआ ऐलान। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। बता दें कि शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। और सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी दफ्तर, जहां पर हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें, जहां पर जश्न का माहौल है। एमपी को कहीं ना कहीं एमपी में बदलाव की बात कही जा रही थी कि इस बार बदलाव होगा, और वो साफ तौर पर हमने देखा कि शिवराज की जगह मनोज यादव को ये मौका दिया गया और अब सीएम पद पर मनोज यादव को देखेंगे हम। जी बिल्कुल, यसी मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को आज विधायक दल ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। ये शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और मोहन यादव उज्जैन मालवा महाकाल की जो नगरी कहते हैं, महाकाल की नगरी के रहने वाले हैं और वहां से दक्षिण पश्चिम विधानसभाओं से विधायक है। आप देख सकते हैं यसी इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में जोश हर्ष उल्लास का माहौल है। बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो अपने जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग जश्न मना रहे हैं और ढोल धमाके बज रहे हैं। कि एक जो चौंकाने वाला जो नाम आया बीजेपी में, हमेशा यही रहा है कि जो दूल्हे बनते हैं उनकी शादी नहीं की जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो नाम कई तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुबह से कयास लगाए थे, लेकिन सभी नामों से चौंकाने वाला एक नाम मोहन यादव का निकल कर आया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में के विधायक दल ने चुना है। जी यासी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर मोहन यादव की, तो देखिए शिवराज सरकार में वो शिक्षा मंत्री भी रहे। अगर हम राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो आखिर मोहन यादव ही क्यों? देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े चेहरे जैसे कद्दावर नेता, बड़े बड़े दाव, बड़े बड़े जो चेहरे लगे हुए थे, बड़े बड़े जो चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में थे। और मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश की बात किया है तो 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्योंकि अगर नरेंद्र तोमर को सीएम बनाते तो कुछ दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, या फिर प्रहलाद पटेल को बनाते तो कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमी उनकी ये थी कि वो आरएसएस के जो उनकी कमजोरी ये थी, आरएसएस में नहीं आ रहे। लेकिन मोहन यादव का जो उन जो दाव पे फंसा है, क्योंकि मोहन मध्य प्रदेश में लगभग 54% ओबीसी वर्ग के लोग हैं इस वक्त, इसलिए मध्य प्रदेश में उन्होंने जो ओबीसी का चेहरा का जो दाव फैला है ये अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर सुनील बात करें, देखिए मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है और कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो काफी लंबे समय से वो काफी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान ही इस कुर्सी को संभालेंगे। लेकिन अचानक से बीजेपी ने मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी और सभी को चौंका दिया है। फिलहाल अगर हम दफ्तर के बाहर की बात करें तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जैसे देख सकते हैं दफ्तर के बाहर काफी हर्ष उल्लास का माहौल है, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं आज एक चौंकाने वाला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है। हम करण सिंह वर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री सर, किस प्रकार देखते हैं आज नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है, किस प्रकार देखते हैं? तो ये करण सिंह वर्मा जी पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद था, इनके कहना करण सिंह यादव जी, लेकिन कुछ और लोग भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। हम उनसे भी ये ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार वो लोग गोपाल भार्गव भी उसमें खड़े, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के साथ चौके गोपाल भार्गव भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम सुनते हैं क्या कहते हैं गोपाल, हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। मोहन, सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, आपको बता दें कि फिलहाल सुनील मालवीय की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। मोहन यादव अब कमान संभालेंगे एमपी की। और आपको बता दें कि कई नाम चल रहे थे, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल का नाम काफी आगे चल रहा था। हालांकि बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। मोहन यादव को ये कमान सौंप दी गई है। उज्जैन से विधायक भी हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो संघ के काफी करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी प्रभावशाली उनका करियर रहा है। उन्हें हिंदूवादी नेता के रूप में साफ तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। सीएम जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश की सियासत के मजे हुए और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तीसरी बार के विधायक हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, 58 साल उनकी उम्र है और अनुशासित माने जाते रहे हैं और जमीन से उठे नेता हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गया और मोहन यादव के नाम पर लगी है मोहर। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को सौंपी है कमान। विधायक दल की बैठक के बाद लिया गया है फैसला। एमपी में 2 डिप्टी सीएम होंगे। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव। तीसरी बार के विधायक है इस बार उज्जैन से। शिवराज सरकार में बात करें तो शिक्षा मंत्री थे और एक अच्छी राजनीतिक छवि है मोहन यादव की। जमीन से जुड़े नेता कहे जाते हैं, हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं। सुनील मालवीय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर हम बात करें दफ्तर के बाहर का जो माहौल है, वो चाहूंगी कि दर्शकों को जरा दिखाएं। सुनील मालवीय जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुझे बताइए जरा दफ्तर के आसपास का क्या माहौल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप बीजेपी दफ्तर के बाहर एक हुजूम सा जुमड़ा हुआ है, क्योंकि 11 बजे से यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जो सारे जो कयास है, सारे जो कयास खत्म कर दिए हैं। स्पष्ट तौर पर तस्वीरें सामने आ चुकी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया और यहाँ पर जो बीजेपी दफ्तर की बात की, यहाँ पर ढोल धमाके और फटाके सब फोड़े जा रहे हैं और काफी उत्साह का माहौल है। सभी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो सब उत्साह के माहौल में यहाँ पर बिल्कुल डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना कर रहे हैं। जी यसी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, वैसे में कई राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगबीर देवड़ा होंगे। जी बिल्कुल, यही 2024 की रणनीति अभी से ये जो बीजेपी के आला कमान हाईकमान तय कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए जातिगत जो इन्होंने जो गुजरात फॉर्मूला है, छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मूला यहाँ मध्य प्रदेश में अपनाया है, तो कहीं ना कहीं एक सामान्य वर्ग से है राजीव शुक्ला जी, और जो सीएम है वो ओबीसी वर्ग से है, और जो एक डिप्टी सीएम और रहेंगे जगदीश देवड़ा, वो अनुसूचित जनजाति से। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक जातिगत भावनाओं को देखते और जातिगत वोटर्स को साधने के तौर पर यहाँ पर साफ तौर से मध्य प्रदेश में पहली बार यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो डिप्टी सीएम अभी 20 साल के बाद फिर डिप्टी सीएम के 2 चेहरे यहाँ पर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो 2024 के चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है। यह बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें यहाँ पर मोहन यादव की, तो उनके राजनीतिक करियर की बात करें, अगर राजनीतिक छवि की बात करें तो वो काफी साफ सुथरी है और कहीं ना कहीं वो 3 बार जिस तरीके से विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे शिवराज सरकार में, उनकी एक अलग छवि है और हिंदूवादी नेता माने जाते हैं।
बिल्कुल यसी, हम आपको बता दें, मोहन यादव का जो राजनीतिक सफर हुआ था, उज्जैन से ही सफर शुरू हुआ था। उज्जैन से ही उन्होंने जो राजनीति की पाठशाला ली थी और असंख्य के करीबी जुड़े हुए थे, जिसके बाद वहां से विधायक चुने गए थे। विधायक चुनने के बाद फिर शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और अब फिर उज्जैन दक्षिण पश्चिम में चुनाव जीते और फिर विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी ठीक है सुनील, वापस आते हैं आपके पास और बता दें कि संघ के करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव, तीसरी बार के विधायक हैं और संघ के भी करीबी माने जाते हैं। उनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो काफी साफ सुथरी छवि वाले हैं मोहन यादव, हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो हर राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री चुन रही है। बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हमने बदलाव देखा हो या फिर यहाँ पर एमपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बदलाव हमने साफ तौर पर देखा। शिवराज को ना चुनकर मोहन यादव को चुना गया। एक बड़े दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को पीछे छोड़ते हुए मनोज यादव को, माफ कीजिएगा, मोहन यादव को ये कमान सौंपी गई है। राजेंद्र शुक्ला और जगबीर देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे। साथ ही साथ सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि वो स्पीकर होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं को सीएम रेस से आउट करके मुख्यमंत्री बनने वाले एक बड़े नेता हैं। ये फैसला आज लिया गया। बीजेपी दल की बैठक हुई थी, जिस बैठक में मोहन यादव का नाम निकलकर सामने आया है। बता दें कि मोहन यादव कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, 3 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में जाने माने नेता हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्यरत है। उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र जो कि मालवा उत्तर क्षेत्र का हिस्सा है और उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2003 से भाजपा के लिए एक गढ़ रहा है। उनका राजनीतिक करियर 2013 में विधायक के रूप में पहले चुनाव के साथ शुरू हुआ था और उसके बाद 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में मोहन यादव का प्रभाव तब और मजबूत हो गया जब उन्होंने 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिक्षा मंत्री थे शिवराज सरकार में। संघ के काफी करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर साफ तौर पर हमने देखा कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। मोहन यादव होंगे एमपी के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव और उसके बाद तीसरी बार के विधायक हैं इस बार और शिक्षा मंत्री भी थे शिवराज सरकार में। जाने माने नेता है मोहन यादव। मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन यादव को सौंपी गई है एमपी की जिम्मेदारी और आप मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। राजनीतिक करियर की बात करें तो बेहद ही साफ सुथरी छवि वाले हैं मोहन यादव और 3 बार के विधायक रह चुके हैं उज्जैन से और बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया है। हालांकि इसके क्या राजनीतिक समीकरण हैं, क्या मायने होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी से मध्य प्रदेश में नए सीएम का हुआ ऐलान। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। मध्य प्रदेश के नए सीएम के नाम की हुई घोषणा। आज विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस रेस में कई नाम शामिल थे। एमपी सीएम पद की रेस में कई दिग्गज नाम थे, जिसमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई बड़े नाम शामिल थे, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। बता दें कि उज्जैन के दक्षिण सीट से मोहन यादव ने जीत हासिल की है और मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर उज्जैन दक्षिण सीट पर कब्जा किया है। बीजेपी ने 9 दिन के मंथन के बाद सभी को चौंका दिया है। और हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें एमपी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए और 9 दिन का मंथन करने के बाद मोहन यादव को कमान सौंप दी है एमपी की। सबसे पहले तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। राघवेंद्र जी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बता दें कि राजेंद्र शुक्ला और जगवीर देवड़ा होंगे डिप्टी सीएम। एमपी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एमपी में नए सीएम का नाम का हुआ ऐलान। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम की गई घोषणा। राज्य का नया सीएम मोहन यादव को बनाया गया है। आज विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। बता दें कि बीजेपी ने कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बिना ही चुनाव लड़ा था, जिसके कारण इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। एमपी सीएम पद की रेस की अगर बात करें तो इसमें कई दिग्गज नाम शामिल थे। हालांकि सभी को पीछे पछाड़ते हुए मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। उज्जैन के दक्षिण सीट से मोहन यादव ने जीत हासिल की है और बता दें कि मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और ये लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। बता दें कि बीजेपी के अनुभवी नेता हैं मोहन यादव और मोहन यादव के नाम की घोषणा कहीं ना कहीं उज्जैन वासियों के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोजी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एमपी में नए सीएम का ऐलान हो गया। 9 दिन के मंथन के बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और कहते हैं कि हमेशा बीजेपी
उस दिशा में काम करती है जिस दिशा में कोई सोचता भी नहीं है। मोहन यादव का नाम दूर दूर तक कहीं चर्चा में नहीं था और मोहन यादव के हाथ ये कमान सौंप दी गई है। जी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी गुप्त होती है और उसको कोई भी मीडिया कभी भी नहीं निकाल पाती। ये उनकी अपनी ताकत है। कतई भी उनका नाम किसी चर्चा में नहीं था और लगातार ये बात हो रही थी, तमाम नाम सामने आ रहे थे, लेकिन मोहन यादव का नाम कहीं नहीं आया था। लेकिन ये बात जो भारतीय राजनीति का जो एक नया रुख पैदा हो रहा है, जिसको विपक्षी दलों ने और इंडिया गठबंधन ने पैदा किया था, भले ही इंडिया गठबंधन अब खुद बिखर गया हो या बिखर गया जैसा लग रहा हो, लेकिन जाति का मामला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट कर रहा है। जाति का मामला कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिला रहा है कि भारत की राजनीति कहीं ना कहीं जाति की तरफ मुड़ रही है और भाजपा को भी ये बात सताने लगी है। यही वजह है कि एक पिछड़े वर्ग में यादव वर्ग, जो इसकी संख्या अच्छी खासी बड़ी है, उत्तर पट्टी में कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी बड़ी तादाद है, मध्य प्रदेश में भी इनकी उपस्थिति है। तो एक गोलबंदी करने के लिए कि जाति पिछड़ों का एक जो एक तबका है, कहीं ऐसा ना हो कि जाति की जनगणना मुद्दा आगे उभर जाए और इंडिया गठबंधन के हाथ आ जाए, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राजनीतिक गोटे हैं उसमें पिछड़ों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए और अपने पक्ष में सेफ रखने के लिए ये कदम उठाया है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक उनका कदम है। नवेश को जी, जैसे कि आपने कहा कि जाति की का एक कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट रखा गया है और अब उस ओर कहीं ना कहीं अब चुनाव की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें डिप्टी सीएम पर भी गौर करना होगा। राजेंद्र शुक्ला 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी मंथन किया। बिल्कुल, देखिए जो सामाजिक समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी दक्ष है, पूरी तरीके से परिपक्व है। पिछड़ों का और अपर कास्ट दोनों का सामंजस्य बना के आज इस ताकत में है कि आज उसके पास मंडल भी है और कमंडल भी है भारतीय जनता पार्टी के पास और लगातार वो चुनाव जीत रही है। यही समीकरण मध्य प्रदेश में नजर आया, जहां पर उन्होंने एक यादव अपने पार्टी के एक विधायक को मुख्यमंत्री का दर्जा की ताकत दे दी। वहीं पर उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर एक शुक्ला को, यानी अपर कास्ट को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट और सत्ता में जी, जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी के हाथ में कमान सौंपी है डिप्टी सीएम के तौर पर। नवेश जी, एक सवाल और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए संघ के करीबी माने जाते हैं मोहन यादव, हिंदूवादी नेता हैं, काफी जमीन से उठे नेता हैं और बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले, और प्रदेश में पहली बार कोई यादव चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर है। जी बिल्कुल, देखिए भारत की राजनीति में 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ यादव समुदाय जो है अपने अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ में रहा है और सत्ता भी देता रहा है, क्योंकि उनकी संख्या पिछड़ों में बहुत बड़ी कही जाती है। और आप मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी एक समय जब हाशिए पर थी, अब से 30-35 साल पहले, तब राम मंदिर आंदोलन की शुरू में ही भाजपा की रणनीति बन गई थी कि हमें पिछड़ों को, दलितों को अपने साथ में लेना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। और तब से राम मंदिर आंदोलन में पिछड़ों के नेताओं को शामिल किया था, उनको एक बड़ा मौका दिया था, उनको वरीयता दी थी और धीरे धीरे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग भी भाजपा के विश्वास से जुड़ता रहा। अब वही रणनीति अभी भी तैयार मोदी युग में भी जारी है कि एक पिछड़ों का, दलितों का और अपर कास्ट को, सबको साथ में लेकर चलने की एक कोशिश है। और हिंदूवादी नेता है मोहन यादव जी, और मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की अलग जलाने का भी रास्ता तलाशती है भारतीय जनता पार्टी और उनको मौका देकर ये सिद्ध करना चाहती है कि सनातनी एक है, पिछड़ा और अगड़ा, इसमें कोई असमानता नहीं है। सबको भारतीय जनता पार्टी में बराबर का दर्जा मिलता है, सबका साथ सबका विकास। इस धारणा के ऊपर भी मध्य प्रदेश में जहां पर उनकी पहचान एक उस क्षेत्र से है जहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर है, मध्य प्रदेश में उज्जैन से उनका ताल्लुक है, महाकाल से उनका ताल्लुक है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह
कि मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व की अलग जो जली है उसको वो जारी रख के लोकसभा में एक बड़ा अच्छा फायदा भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। बिल्कुल नवीर जी, कहे ना कहे ये बहुत राजनीतिक समीकरण जो है वो अलग अलग लिहाज से काफी ज्यादा बीजेपी के लिए मुझे लगता है आगे आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और बता दें कि 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव और अब 3 बार के विधायक हैं उज्जैन से। कहीं ना कहीं मोहन यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद उज्जैन वासियों के लिए भी ये काफी सरप्राइजिंग है। मोहन यादव का नाम दूर दूर तक कहीं रेस में नहीं था, लेकिन फिलहाल एमपी के नए सीएम होंगे मोहन यादव। रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। एमपी में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें राजेंद्र शुक्ला का नाम है और जगबीर देवड़ा का नाम है। एमपी में नए सीएम के नाम का हुआ ऐलान और मोहन यादव के नाम पर लगी है मुहर। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मोहन यादव के हाथ पे सौंपी गई है मध्य प्रदेश की कमान। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मोहन यादव की, तो दूर दूर तक उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं थी, दूर दूर तक उनका कहीं नाम नहीं था और अचानक से मोहन यादव के हाथ पर ये कमान सौंपी गई। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी निर्णय होते हैं, हेलो जी जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी। प्रधानमंत्री जी के जितने भी आपने निर्णय देखे होंगे वो अचानक ही होते। लोगों को संशय था कि इतने भारी भरकम नाम लगातार मीडिया ट्रायल में चल रहे थे जी। आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां बनी जी, यहाँ पर भी दर्जन भर जो चुनाव हार गए मध्य प्रदेश में जी। नाम समीकरण को उन्होंने साधा है और आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी 18% यादव समाज की बहुत बड़ी जो है समाज उनका आता है, वोट बैंक है। और उसी हिसाब से मध्य प्रदेश जो है और इस हिसाब से जो उन्होंने नया समीकरण बनाया, यदुवंशी और रघुवंशी, एक तरफ जहां राम जन्मभूमि वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ जो है कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का मंदिर बन रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने जाति समीकरण साधने का प्रयास किया है, वो भी महाकाल का मंदिर। आपने देखा उज्जैन एक ऐसा जगह है कि जो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो धर्म और आस्था के इस मंदिर से उन्होंने अगर मोहन यादव जी को लिया है, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और उनको मृदवासी भी कहा जाता है। अभी राजस्थान में जैसे निर्णय नहीं हो पाया, तो ये तमाम जो चौंकाने वाले मामले आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिन पाने और लगातार जंग थी, ये एक अनुशासित पार्टी है, इसमें कभी ये तय नहीं होता है। तो जो निर्णय है निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में भी कोई अच्छा चेहरा सामने आ सकेगा। और आज जो 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये भी तमाम बातें जो दिख रही हैं, हेलो जी जी हेलो, जो यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रही है, निश्चित तौर पर उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को, राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये साफ है ना कि ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार यादव चेहरा सीएम पद पर, ये निश्चित तौर पर है कि ये महासंग्राम लोकसभा का शुरू हो गया। और 22 जनवरी के बाद जब राम जन्मभूमि का आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और जिस हिसाब से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी चल रही। ठीक है राघवेंद्र जी, आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहेंगे और बीजेपी दफ्तर की सी तस्वीरें। आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, ये पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपने यहाँ पर मोहन यादव को भी देखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का संग्राम आज से छिड़ चुका है। संघ के करीबी है मोहन यादव। बता दें कि उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव और मोहन यादव के हाथ पे सौंपी गई मध्य प्रदेश की कमान। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप फोटोज ली जा रही हैं। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखा गया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं। उज्जैन से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी देखिए, अगर हम बात करें, कई बड़े दिग्गज नेताओं का नाम इसमें शामिल था, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का भी नाम हो या फिर अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, इन सभी के नाम थे। प्रहलाद पटेल का नाम, वो तो लगभग कंफर्म बताया जा रहा था, सूत्र बता रहे थे कि प्रहलाद पटेल कंफर्म है, लेकिन ये अचानक से मोहन यादव, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल लोगों के मन में होंगे कि आखिर मोहन यादव ही क्यों। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा लोकसभा चुनाव में हो जाएगा? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि जातीय समीकरण जिस तरीके से ओबीसी राजनीति को लेकर के माननीय नीतीश जी ने जब चुनाव के एन वक्त पर अपना जो मास्टर स्ट्रोक था उन्होंने चलाया कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के सामने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने देखा भी कि इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का जो पूरे देश में एक तरीके से बिहार और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद का बहुत बड़ा नारा विपक्ष की पार्टियां देती रही, मैं समझता हूं कि आज की जनता योजनाओं पर ज्यादा बल देती है। वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो उनको योजनाएं मिल रही हैं
उनको जो खाद्यान्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तमाम जो सुविधाएं मिल रही है, उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता ने इस बार का जो मतदान किया है बढ़ चढ़ करके, वो सिर्फ इसलिए किया है कि जब आपस में तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल वो 5 साल योजनाएं बनाती रहती है और लास्ट में आकर के घोषणा पत्र में शामिल कर देती है। तो मैं समझता हूं ऐसे चौंकाने वाला नाम हो सकता है राजस्थान में कोई दलित चेहरा सामने आ जाए। तो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने अचानक, आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी कोई नहीं जानता था कि आदिवासी महिला राघवेंद्र जी की अगर हम चुनाव की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी देखिए 6 महीने में जो चुनाव पलटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम भी जानते हैं, लगातार हम लोगों ने चुनाव को कवर किया और ये साफ था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चुनाव जीतने वाली थी। लेकिन 6 महीने में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना का क्रेडिट ले रहे थे और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान निकल कर आए, लाडली बहना योजना जो लगातार कहा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी में हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया है कि शिवराज की गारंटी से ज्यादा जरूरी मोदी की गारंटी है। आपने देखा हो शिवराज जी की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता, है ना। शिवराज जी प्रिय लोक है, और जो बहुत बड़ा मैंडेट जो बीजेपी को मिला है, 163 सीटें वहां लगभग जीती बीजेपी, और जिस तरीके से रमन सिंह जी को भी नहीं नकारा जा सकता, वसुंधरा जी को भी नहीं नकारा जा सकता, ये सब लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन निश्चित तौर पर है कि चुनाव किसी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया, और ये भी बात सच है कि लाडली जो योजनाएं थी, हम बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और योजनाओं को लेकर के ही जो आप मैंडेट देख रहे हैं मिला। लेकिन ये भी सच है, आप जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस को 10.5 लाख वोट लगभग ज्यादा मिला पूरे 5 राज्यों के चुनाव में। ये निश्चित तौर पर है कि मतदान का प्रतिशत जो भी रहा हो, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख से अधिक वोट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। लेकिन बूथ मैनेजमेंट सिस्टम, उनका लचर संगठन और उनकी कोई कार्य योजना, और जिस तरीके से वो अपने केवल गिने चुने चेहरों पर, कमलनाथ जी दिग्विजय के बलबूते पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, उसी तरीके से वो छत्तीसगढ़ में चुनाव केवल एक ही चेहरे पर लड़ रहे थे। राजस्थान में भी उनकी वही स्थिति थी। तो भले ही राजस्थान में वो बहुत बड़ी योजना लाए। ठीक है राघवेंद्र जी, वापस आएंगे। प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम बात करें यहाँ पर एमपी में जिस तरीके से नए सीएम के नाम की घोषणा हुई, मोहन यादव, सभी को चौंका दिया। जैन वासियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये खुशखबरी तो है ही, लेकिन वो भी सरप्राइज होंगे कि मोहन यादव के हाथ एमपी की कमान। सरप्राइज तो भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व लगातार करते आ रहे हैं। विधानसभा का जब चुनाव शुरू हुआ था तो बड़ी मान मनोबल चल रही थी कि मध्य प्रदेश में स्थापित नेताओं को मनाया जाए, शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे जी को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार ये कह रहा था कि हम नए चेहरों को मौका देंगे। आप देखिए, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां पर जब छत्तीसगढ़ में रैली की सरगुजा में, उन्होंने वहीं पर इशारे कर दिए थे कि यहां से एक बड़ा नेता देने वाले हैं। तो अब भाजपा अपने नए लीडर, नए नेतृत्व को तैयार करने के काम में लगी हुई है। तो सामान्य तरीके से किसी के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सधी हुई चाल और रणनीति के तहत ये काम कर रही है, और उसका नेतृत्व ऐलान कर चुका है कि अब हम नए नेतृत्व को सामने लाएंगे। देखिए ब्रजेंद्र जी, ये तो साफ समझ आया कि जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी बनाए गए हैं, ये भी कुछ ना कुछ इसकी भी अलग कहानी होगी जो बीजेपी समझ रही होगी, और आप जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को समझाएंगे कि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी को जो डिप्टी सीएम पद की कमान दी गई है, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार ये जो पूरा 2024 का संग्राम है, ये जाति पर जाने वाला है। भारत की राजनीति जो अभी की राजनीति है, इससे जाति तो जाने वाली नहीं है। भाजपा ने जातियों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ ली है ना। उन्होंने मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति के यादव को आगे कर दिया, यादव जाति के
विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की तैयारी कर दी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहली बार आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में भी कोई नया चमत्कार ही होने वाला है। हमें अब भाजपा मुझे अपने ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स राजनीति के जो जानकार है इन्हें कहीं ना कहीं इस पर गुणाभाग करना बंद करना होगा, क्योंकि जो गुणाभाग किया जाता है उससे काफी उलट रिजल्ट्स आते हैं। हमने बहुत बार देखा, हमने उत्तराखंड में भी देखा कि कैसे धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका नाम चर्चा में नहीं था। फिर छत्तीसगढ़ में कल ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री के पद पर एक नया नाम निकलकर सामने आया, आदिवासी चेहरा। आज हमने मध्य प्रदेश में भी वही देखा, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में भी कुछ नया कमाल ही हम देखेंगे। राजस्थान में भी यही दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। और वो एक एक हर जाति, जो भी बड़ी कम्युनिटी है इस देश में, उन्होंने महिलाओं की जाति बना दी। महिलाओं का आरक्षण देने के बाद महिलाओं को अपने साथ इकट्ठा किया। वो पिछड़ों को सशक्त करने की बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो भाजपा घोषित तौर पर जाति की बात नहीं करती, लेकिन अंदर खाने उनकी जो चुनावी रणनीति है वो आप स्पष्ट देखिए कि वो जाति और बड़े समुदायों के आधार पर ही है। और राहुल गांधी और कांग्रेस भी यही कर रही है, लेकिन भाजपा का जो प्रबंधन है वो सब पर आगे हो जाता है और ये आगे बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो टेक्निक तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ या राजस्थान, जो सूरत बदली है 6 महीने के अंदर, हमने चुनाव को बदलते देखा, पलटते देखा, लोगों का माइंडसेट चेंज होते देखा। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। उनका बूथ मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, उसकी चुनावी रणनीति बहुत कमजोर है। वो आपसी कलह का शिकार हो गए और भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ी। शिवराज सिंह चौहान को मालूम था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। जी, सुनने में ये भी आ रहा है ब्रजेंद्र जी कि मोहन यादव का नाम शिवराज सिंह चौहान ने सजेस्ट किया था। ये परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी जब अपने विधायक मंडल की बैठक करती है तो जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होता है, नाम उसी से प्रपोज कराते हैं। नाम का प्रस्ताव कोई ना कोई प्रदेश अध्यक्ष देंगे या मुख्यमंत्री देंगे। अब देखिए, हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को यहाँ स्पीकर बना दें, वो जैसे रमन सिंह जी को वहां बना दिया छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को स्पीकर बना दें, उनको केंद्र में स्पीकर तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को बना दिया गया है ब्रजेंद्र जी, जैसी जानकारी मिल रही है। नाम चला, अभी घोषणा शेष है जी। और नरेंद्र सिंह तोमर को अगर स्पीकर बना देंगे तो चौहान साहब को, शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला सकते हैं वो। सवाल ये है कि प्रस्ताव तो विधानमंडल दल का जो नेता है उसके लिए मुख्यमंत्री से कराते आए हैं, उनकी परंपरा रही है। हाँ ब्रजेंद्र जी, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मेहनत काफी की मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। लाडली बहना योजना का जो मास्टर स्ट्रोक वो लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने बता दिया कि मोदी की गारंटी ज्यादा जरूरी है मामा की गारंटी से। तो शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की, लेकिन अंततः ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, और भाजपा कह रही कि हमारी रणनीति है, इनने कहीं नहीं किया। तो शिवराज सिंह चौहान को, पूरे मंत्रिमंडल को, उसका फायदा शिवराज सिंह चौहान की कदकाठी को मिलेगा जरूर। शिवराज सिंह चौहान का भाजपा में कद नहीं घटने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो क्रेडिट है वो तो मिलना ही चाहिए, और मुझे लगता है मिलेगा भी, क्योंकि बीजेपी अनदेखी नहीं करती है। मिलेगा, हाँ, बीजेपी अनदेखी नहीं करती। टीम का जो असली हीरो है, टीम का असली हीरो नरेंद्र मोदी को मानते हैं, वही चेहरा है उनके जी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उनका जो वाजिब हक है वो मुझे लगता है कि अभी उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको मिलने वाला है। मिल सकता है, दिल्ली बुलाए जा सकते हैं, वो किनारे नहीं किए जाएंगे उमा भारती की तरह। ठीक है, ब्रजेंद्र जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर प्रवेश शर्मा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। प्रवेश जी, दिल्ली मुख्यालय की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर में जो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, एमपी के नए सीएम की घोषणा मोहन यादव के तौर पर कर दी गई। छत्तीसगढ़ में कल मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, एक अलग ही नाम, आदिवासी चेहरा निकलकर सामने आया। दिल्ली दफ्तर से ये जो मंथन चल रहा है और अलग अलग राज्यों में हम इसके परिणाम स्वरूप देख रहे हैं, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी का। आपको बता दूं कि ये केंद्र ने तो कल ही फैसला कर दिया था। सिर्फ आज मैं साफ तौर पर कहूंगा तो एक सिर्फ घोषणा होनी थी, जो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज जो इसको अमली जामा कराया गया है। फैसला तो कल ही हो गया इस बात का, लेकिन मैं बता दूं कि चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि सबको अनुमान ये लग रहा था कि 6 नाम सामने आए थे, 6 में से किसी एक को विशेष तौर पर माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला है उसको लेकर
कहीं ना कहीं सब चौंक गए। मैं बता दूं, दिल्ली में आतिशबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर, भले ही मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए, लेकिन खुशी की जो इजहार है, मैं बता दूं आपको, दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, अब राजस्थान की बारी, और मुझे लगता है राजस्थान में भी बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ एक नया नाम लेकर ही आएगी। अगर हम रणनीति की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, और राजनीतिक जानकार भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो जातीय समीकरणों के आधार पर ही लड़ा जाएगा, और संग्राम शुरू हो चुका है, ये आगाज है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमने मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन दोनों को देख लिया है, और अब बारी राजस्थान की है। तो और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई हैरानी की भी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी इस तरीके से फैसलों में सबको चौंकाया है। उसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि लगने से जिस तरीके से आकलन किए जा रहे थे या अनुमान लगाया जा रहा था, वो सारे अनुमान और आकलन को पीछे छोड़कर बीजेपी ने राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। इसका पूरा जो गणित है राजनीतिक पंडितों ने लगा दिया है। जी बिल्कुल, राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या माहौल है, अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मोहन यादव के हाथ में सौंप दी गई है भारत के दिल की कमान। अनम्यूट कीजिएगा राहुल जी। जी, भारत के दिल की बात माना जाए, मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के नाम कर दी गई है। वही उज्जैन की अगर बात की जाए, उज्जैन महाकाल की नगरी का माना जाए सबसे पहला नाम है मोहन यादव, जो कहीं भी किसी भी दौड़ में किसी भी रेस में नाम नहीं था, उनका नाम उभर कर सामने आया, उनको मध्य प्रदेश की कमान दी गई है। वहीं अगर बात की जाए डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम में मंदसौर पशुपति नाथ के नाम से फेमस मंदिर है। जगदीश देवड़ा वहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उनके साथ में राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं स्पीकर की अगर बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए गए हैं। वहीं अगर यादव की बात की जाए, यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन के दक्षिण विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने हैं मोहन यादव, जो इस बार मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ सौंप दी गई है। जी बिल्कुल मोहन जी, ब्रजेंद्र जी का रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। ब्रजेंद्र जी, देखिए राजनीतिक समीकरणों की हम, और ब्रजेंद्र जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, और इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। एक्ट्रेस जयप्रदा को गिरफ्तारी के आदेश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जयप्रदा को गिरफ्तार करने के आदेश, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी। स्थानीय पुलिस को दिए गए गिरफ्तारी के आदेश। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री जयप्रदा को गिरफ्तारी के आदेश, इस वक्त की बड़ी खबर। जयप्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश, आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी। अभिनेत्री और राजनेता जयप्रदा को गिरफ्तार करने के आदेश, स्थानीय पुलिस को दिए गए हैं गिरफ्तारी के आदेश। एक्ट्रेस जयप्रदा को गिरफ्तारी के आदेश, स्थानीय पुलिस को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि रामपुर की अदालत ने वारंट जारी किया था। अभिनेत्री और राजनेता जयप्रदा को गिरफ्तार करने के आदेश। आज आपको बता दें कि मामले में सुनवाई होनी थी और गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जयप्रदा के खिलाफ 4 बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। और बड़ी खबर आपको लगातार मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं कि एमपी के नए सीएम होंगे मोहन यादव।
यहाँ पर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साफ तौर पर देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से बिठाने की कोशिश की है, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और ब्रजेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विशेषज्ञ है। ब्रजेंद्र जी देखिए, अगर हम यहाँ पर राजनीति का जो जातीय समीकरण है वो हमने समझने की कोशिश की, लेकिन इसका कितना फायदा 2024 में लोकसभा चुनाव में होगा? तो सहयोग से बिगड़ जाएगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर वो काम अपने हक में कर रही है जिसका वो 2024 के चुनाव में फायदा तो उठाएगी, लेकिन जिसको हम मीडिया के लोग, समाचार जगत के लोग जिसको जातीय राजनीति कहते हैं, भाजपा उसे स्वीकार नहीं करती। वो इसको राष्ट्र की राजनीति, देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण की राजनीति कहती है। लेकिन आप नजर बनाए रखिए, हर जाति के नेताओं को इधर से उधर करना, उनको कुर्सी से उतारना और उनको कुर्सी पर बैठाना। आदिवासी चेहरा लाते हैं तो कहते हैं कि हम आदिवासी चेहरा लेकर आए हैं। अब हम उसे जातीय समीकरण मान ले तो फिर उनको नागवार गुजरता है। वो तो कहते हैं हम आदिवासी चेहरे को मौका दे रहे हैं और कोई दे नहीं रहा। उनको नागवार गुजरता है। आप देखिए कि पहले नरेंद्र मोदी जी को उनकी जाति से कोई नहीं बुलाता था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब रैलियों में जाते हैं तो बताते हैं कि मैं साहू समाज से, तेली समाज से आता हूं, पिछड़ी जाति का हूं। लेकिन अगर मीडिया ये कहे कि जाति की राजनीति हो रही तो सबको अच्छा नहीं लगता। हकीकत तो यह है कि हर जगह जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व को खड़ा कर रही है। और आप देखिए, यादवों का, पिछड़ी जाति में यादव एक वर्चस्व वाली जाति है, उसका फायदा वो बिहार तक के चुनाव में उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है। तो भाजपा 2024 के लिए अपने ये जो नए मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हो सकता है कि राजस्थान में किसी महिला का नंबर आ गया ना, ये मेरे साथ अचानक चौंकाने वाली ये खबर आए कि जो भाजपा ने 33% आरक्षण संसद में लागू किया है महिलाओं के लिए, उसमें महिलाओं को भी वो स्थान मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है किसी का नाम वो ले आए। ये इसमें भी बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। ये सारी की सारी चुनावी गणित है। 2024 के लिए व्यूह रचना कर दी गई, जिसको हिंदी हार्टलैंड होते थे। उत्तर भारत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और अब उत्तर प्रदेश में उनके पास एक योगी आदित्यनाथ के रूप में योगी भी हैं, वो छत्री भी हैं। पिछड़ी जाति भी हो गई, आदिवासी भी आ गए। तो भाजपा जाति के सारे समीकरण दुरुस्त कर रही है। 2024 में विपक्ष के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, विपक्ष में ये जो अलगाव बिखराव है, मुझे लगता है विपक्ष को पहले ये एकजुटता वाली बात जो कही जा रही है, देखिए इंडिया अलायंस का क्या हाल है ये तो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से बिखराव चल रहा है। और एमपी में साफ हमने देखा कि ये जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में अलगाव बिखराव चल रहा था, वो भले ही आप कितना भी नकार ले, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस तो अपने अंतर्कलह का शिकार हो गई। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस तो अपने अंतर्कलह का शिकार हो गई। छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल। विजेंद्र, देखिए ये देखना होगा कि आखिर ये जो जातीय समीकरण की राजनीति बिठाने की कोशिश की 2024 का, जो आपने कहा कि चक्रव्यूह बिछा दिया गया है, ये कितना ये भेद पाते हैं या नहीं, ये तो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, एमपी को नया सीएम मिल चुका है। मोहन यादव एमपी के नए सीएम हैं। और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव का नाम सजेस्ट किया था आला कमान को, और मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।